आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका। प्रधानमंत्री बेगूसराय में एनडीए कैंडिडेट्स के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। समस्तीपुर के बाद प्रधानमंत्री ने बेगूसराय में भी मोबाइल का टॉर्च चालू करवाया। उन्होंने लोगों से कहा कि कांग्रेस के राज में मोबाइल बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां थी, अब 200 फैक्ट्रियां हैं। जब आपके हाथों में इतनी रोशनी है तो आपको लालटेन की क्या जरूरत है। उन्होंने मंच पर ही छठ व्रतियों को सूप बांटने की बात कही। पीएम ने शारदा सिन्हा को याद किया। प्रधानमंत्री के मंच पर लाइट का इंतजाम नहीं है। मंच पर अंधेरा देख केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने माइक लेकर कहा कि लाइट वाले स्टेज पर जल्दी लाइट दो। पीएम ने कहा, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला और अब सुशासन को समृद्ध में बदलने का समय आ गया है। मैं इसीलिए आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं बिहार के युवाओं से विशेष आग्रह करने आया हूँ। वो 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब आपके माता पिता ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था। अब 2025 आपके लिए जिम्मेदारी लेकर आया है। आपके वोट से बिहार समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है, हम सब देख रहे हैं, एक तरफ एनडीए है जहां चिराग जी, कुशवाहा जी, नीतीश जी जैसे समझदार नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महागठबंधन है। इस महागठबंधन में अटक लटक झटक पटक है। राजद बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपनी अहंकार में अटकी है। इसी अंधकार में जेएमएम को झटक दिया है। कांग्रेस 35 साल से बिहार में राजद की पिछलग्गू बनी हुई है। राजद ने इस बार उसको भी पटक दिया, वीआईपी को फटका दिया, लेफ्ट में जो दल है उनको भी लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है तो लूट खसोट ही हावी होता है। पीएम ने जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि हत्या, रंगदारी, लूट, धमकी का वो दौर जिसने बिहार के फैक्ट्री पर ताले लगवा दिए थे, ये ताले सिर्फ फैक्ट्री पर नहीं, आपके भविष्य पर भी लगे थे। बेगूसराय, बरौनी को 1 दशक पीछे कर दिया था। जिस राजद ने बिहार को पलायन का सबसे बड़ा दंश दिया, उसके नेता आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेप के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए तो सही, एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार
ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता और इसलिए पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। एक काम करेंगे, जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए।